आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो है सीटीएस कार्पल टनल सिंड्रोम, हाथों का शून्य हो जाना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ये इशू होता है कि जब वो रात को सोते हैं तो रात को सोते वक्त किसी भी वक्त उनको ये महसूस होता है कि उनका हाथ शून्य हो गया है, कि वो सही से काम नहीं कर रहा। लेकिन जब वो फिर हाथ की एक्सरसाइज करते हैं तो वो हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन हम आज जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है सीटीएस कार्पल टनल सिंड्रोम। तो इसमें होता ये है कि जो हमारा रिस्ट है, यहाँ पे एक बैंड होता है, इसके नीचे नर्व गुजर रही होती है। वो नर्व हमारे फर्स्ट 3 फिंगर्स और हमारे थंब को सप्लाई करती है। अगर उस बैंड में किसी भी वजह से एडिमा हो जाए तो नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व सप्लाई सही नहीं होती और हमारी फिंगर सही से काम नहीं करती, और हमें ये महसूस होता है कि हमारा हाथ सुन्न हो गया। तो इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन्स में ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी पर्सन में फैट बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी है, जिसकी वजह से उसका बैंड एडिमा हो जाता है और नर्व कंप्रेस हो जाती है। और ऐसे लोगों में भी देखा गया है कि जो कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मीन जिनका हाथ बहुत ज़्यादा वक्त के लिए नीचे की तरफ होता है, तो उनमें भी ये देखा गया है कि उनमें सीटीएस प्रेजेंट होता है। अब ये तो वो चीज़ें हैं जो मरीज़ हमें बताता है। अब डॉक्टर कैसे तशख़ीस कर सकता है कि इस शख्स को सीटीएस है? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक उभार होता है, एमिनेंस होता है। अगर वो ना प्रेज़ेंट हो, मतलब उसकी वेस्टिंग हो जाए, तो हो सकता है कि उस शख्स को सीटीएस हो। दूसरा ये होता है कि अगर हम उस शख्स के हाथ को बहुत ज़्यादा वक्त के लिए ऐसे नीचे की तरफ रखें तो उसका हाथ सुन्न होना शुरू हो जाता है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इस शख्स को कार्पल टनल सिंड्रोम है। अब अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इसके 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में इसको ट्रीट किया जाता है। फर्स्ट वन तो ये है कि हम उस शख्स को एक्सरसाइज करवाते हैं और कुछ मेडिसिन होती हैं वो हम देते हैं। दूसरा, उसको फिजियोथेरेपी के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। तीसरा ये होता है कि हम उसको यहाँ पे स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कार्पल टनल सिंड्रोम को ट्रीट किया जा सकता है। तो लाज़मी नहीं है कि अगर आपका हाथ सुन्न हो रहा है तो वो कार्पल टनल सिंड्रोम हो। हाथ सुन्न होने की और भी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन इसको हम इस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं कि वो वाली जो नर्व यहाँ से गुजर रही होती है वो हमारे फर्स्ट की फिंगर्स और थंब को सप्लाई करती है, तो जिसकी वजह से ये जो हमारे शॉर्ट फिंगर है इस पर कोई असर नहीं होता। अगर ये सुन ना हो, बाकी ये 3 फिंगर्स और थंब सुन हो, तो इससे हमें ज़्यादातर यही डायग्नोज होता है कि उस शख्स को कार्पल टनल सिंड्रोम है।